बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आइए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एंड नोट सॉफ्टवेयर जो है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के टाइटल में भी बताया गया कि लर्न कंप्लीट प्रोसेस इन फ्यू मिनट्स हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल एंड यूज़ एंड नोट X7 रेफरेंस मैनेजिंग सॉफ्टवेयर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। असल में ये ऑफिस उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि रिसर्च कर रहे होते हैं, अपना थीसिस बना रहे होते हैं या रिसर्च रिपोर्ट बना रहे होते हैं या कोई असाइनमेंट मिली होती है या उन्हें कोई प्रोजेक्ट पे काम मिला होता है और वो मुख्तलिफ जगहों से डाटा इकट्ठा करते हैं और वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन उस रिपोर्ट का जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए उन्हें फिर रेफरेंस देने पड़ते हैं कि आया उन्होंने ये डाटा कहाँ से लिया। तो मैनुअली तो वो रेफरेंस देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के ज़रिए देना बहुत आसान होता है। तो आइए आज मैं आप लोगों को डिटेल में ये बताती हूँ, लेकिन शॉर्टली इंशाल्लाह, कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर जो है ना काम करता है। अगर तो जिस तरह के मेरे पीसी में ये पहले से इंस्टॉल है और आप लोगों के पीसी में भी इंस्टॉल हो, और आजकल वैसे ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्टेड प्रोग्राम्स में भी ये इंस्टॉल होता हुआ आ रहा है, तो आपको वर्ड में इस तरह की इनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप ओपन करें, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, तो आप लोगों को इस तरह की एक्सटेंशन इसकी नज़र आएगी। जो जैसे मेरे पास एंड नोट X7 ही है तो यहाँ X7 ही शो रहा है, और हो सकता है आप लोगों के पास ये 8, 9 या कोई और वेरिएंट हो तो यहाँ वही भी शो हो रहा होगा। तो अब बात यह है कि अगर तो ये इंस्टॉल होगा और ये एक्सटेंशन इसकी इनेबल होगी तो बिल्कुल इसी तरह से शो हो रहा होगा और हम लोग फिर इसके ऊपर क्लिक करके अपनी साइटेशन शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इसका पता ही नहीं होता या जिनके पीसी में ये इंस्टॉल ही नहीं होता, तो वो क्या करें। तो आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर किसी के पीसी में ये इंस्टॉल ही नहीं है तो हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे। तो फिर सबसे पहले हमें अपने पीसी पे किसी भी सर्च इंजन पे जाना होगा। गूगल क्रोम है या आपके पास जो भी मतलब सर्चिंग इंजन है, गूगल है, जो भी है, तो उस पर आप जाएंगे। मेरे पास क्योंकि गूगल क्रोम है तो मैं जो है ना गूगल क्रोम को मैंने ओपन किया और उस पर आप भी इस तरह के वर्ड टाइप करेंगे, एंड नोट X7 सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड फॉर विंडो 8, कि मेरे पास विंडो 8 है तो इसलिए मैंने ये वाले वर्ड स्पेसिफाई कर दिए। अब जब हम ये टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि इंस्टॉलर डाउनलोड, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एंड नोट 7 वन सॉफ्टवेयर। तो मैंने इस पे क्लिक करना है। आप लोगों ने क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ये काम करने से पहले आपने अपने कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर बनाना है जिसको आप लोग अपना एंड नोट डाटा का नाम दे दो, एंड नोट लाइब्रेरी का दे दो, रेफरेंस लाइब्रेरी का दे दो, कुछ भी दे दो। जैसे मैंने अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर का एक जो है ना फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर फिर मज़ीद मैंने सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने इसको एक्सटेंशन दी कि वो मेरे पीसी की डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर्स में जाके एंड नोट 14 वाले फोल्डर में इसे करे। तो देखते हैं कि ये, तो अब आप देखें कि मैंने जो इसे पाथ दिया था तो वो ये पाथ था कि डी ड्राइव में जाके सॉफ्टवेयर्स वाले फोल्डर में जाके इस फोल्डर में। अब मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करके देखो क्या होता है। देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप लोग देखें कि वो सेटअप जो था एंड नोट X7 का वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये इंस्टॉल होगा। जब ये इंस्टॉल होना शुरू होगा तो कुछ इस तरह की भी एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी। यहाँ पे आप लोग अपने पीसी का नाम दे सकते हैं और यहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन लिख के हम नेक्स्ट कर देंगे तो फिर से वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और आखिर में इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। तो हम लोग यहाँ पे फिनिश के ऑप्शन पे इसको कर देंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, हम अपनी कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाके इस तरह से प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाके हम चेक करेंगे कि आया हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। अब ये क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है और मेरे पास पहले से भी इंस्टॉल था तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। आप भी इस तरह जब करेंगे तो आपको भी शो हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर दोबारा हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे
और हम देखेंगे तो हमारी ये एक्सटेंशन जो होगी वो इस तरह से इनेबल हुई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि हमने रेफरेंस देना है। अब सवाल ये पैदा होता है किस चीज़ का रेफरेंस देना है। तो असल में जब भी हम लोग कोई भी असाइनमेंट बना रहे होते हैं, कोई भी हम लोग लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारा डाटा ऐसे आर्टिकल्स से लेते हैं जो कि नेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, जो पब्लिश शुदा होते हैं। तो हमने उनका फॉर एग्जांपल रेफरेंस देना है। मैंने एक आर्टिकल लेना है नेट से और उसका मैंने रेफरेंस देना है। तो वो अब रेफरेंस यहाँ पे कैसे आएगा, हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके हम लोग टाइप करेंगे वर्ड गूगल स्कॉलर, फिर हम इसको एंटर कर देंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो ये वाली एक्सटेंशन है या ये वाला टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। इसके साथ लिखा हुआ होगा गूगल स्कॉलर्स। तो व्यूअर्स इस तरह एक विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी और हम लोग फिर जो है ना यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन। तो अब आप देखिए पहले मेरे पास सिर्फ यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ रहा था, अब गूगल स्कॉलर लिखा हुआ है। अब मैं इस सर्च बार में कोई एक आर्टिकल या कोई मतलब एक टॉपिक का नाम टाइप करती हूँ। मैं क्योंकि एंड नोट पे वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे एंड नोट के बारे में ही कुछ लिख देती हूँ जो कि अच्छा भी लगेगा। तो ये देखें मैंने यहाँ पे जी डिफाइन एंड नोट लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने नेक्स्ट, तो आप लोग देखें मेरे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो गई। अब ये जो मेरे पास विंडो ओपन हुई, अब मैं चाहती हूँ कि जो ये वाला आर्टिकल है इसका रेफरेंस मैं लूँ, मैं इस आर्टिकल को मतलब सर्च करूँ और इसका जो डाटा है उसको मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूँ और उसका रेफरेंस लूँ। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्ट इनटू एंड नोट यानी रेफरेंस इंपोर्ट इनटू एंड नोट, मैं इस पर क्लिक करूंगी। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अब जब डाउनलोड होगा तो फिर मैं जो है ना मेरे पास इस तरह से भी शो हो रहा होगा। मैं नीचे यहाँ क्लिक करूंगी तो मेरे पास एंड नोट लाइब्रेरी जो मैंने फोल्डर बना के पहले से रखा हुआ था वो ओपन हो जाए। अब अगर आप यहाँ देखें तो वो जो मैंने अभी रेफरेंस इंपोर्ट किया है वो नहीं नजर आ रहा है क्योंकि मैंने एंड नोट के बारे में किया था और यहाँ आज की जो डेट है वो 25 है, तो वो डेट भी नहीं है। तो मैं इधर ऑल रेफरेंस पे क्लिक और फिर देखूंगी। अब अगर मैं इस डेट के में ढूंढूं तो ये देखें 8/25/2020 ये आ चुका है और ये ट्रैवल कंपैरिजन ऑफ एंड नोट टू सर्च ये वाला मेरा टाइटल था जो मैंने जिस आर्टिकल का रेफरेंस मैंने डाउनलोड किया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करके दोबारा अपने यहाँ से मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में चली जाऊंगी। मैं अब अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में देखती हूँ क्या। अब देखिए ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये इस तरह से ओपन हो चुका है। मैंने इस साइटेशन करनी है, लेकिन किसकी साइटेशन करनी है, यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट ही नहीं है। तो दोबारा मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से अपने जो है ना गूगल स्कॉलर में जो मैंने आर्टिकल खोला था मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर, अब यही वाला आर्टिकल था जिसका मैंने अभी रेफरेंस इंपोर्ट किया। अब मैं इसके ऊपर यहाँ क्लिक करूंगी, मैंने ओपन किया तो इसका ये पूरे का पूरा आर्टिकल ओपन हो गया और ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है। मैं अब इसकी ये चंद लाइनें कॉपी करना चाहती हूँ। मैंने इनको सिलेक्ट किया, कॉपी की और दोबारा मैं क्या करूंगी, यहाँ वर्ड पे जाके इसको देखिए यहाँ मैं वर्ड पे आई और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देखें तो यहाँ पे कोई रेफरेंस नजर नहीं आ रहा। अब मैं इसका रेफरेंस देना चाहती हूँ थ्रू एंड नोट X7। तो मैं एंड नोट X7 पे जाऊंगी और एंड नोट X7 के बाद मैं वही साइटेशन पे जाऊंगी, फिर मैं सिलेक्ट साइटेशन पे जाऊंगी क्योंकि मैंने पहले ही अपना इस आर्टिकल का जो रेफरेंस था उसको इस एंड नोट लाइब्रेरी में मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो मैं इसी सिलेक्ट पे एंटर करूंगी तो अब आप देखें कि वो रेफरेंस यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ मैंने इसको एनोटेटेड फॉर्म में दिया हुआ है तो ये इसका एनोटेटेड स्टाइल है, यहाँ पे शॉर्ट करके दिया हुआ है और यहाँ पे इसका फुल रेफरेंस है कि इसके राइटर कौन थे, इस आर्टिकल का टाइटल क्या था, ये कब पब्लिश हुआ, इसका ईयर क्या था, इसका वॉल्यूम क्या था, नंबर ऑफ पेजेस कौन से हैं उस मतलब के आर्टिकल के जिनके ऊपर उस जर्नल के या उस आर्टिकल के जिसमें ये पब्लिश हुआ और उसके किन पेजेस पे ये वाला आर्टिकल मौजूद है। तो जो 25 से 35 तक। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो ये जो स्टाइल है वो चेंज हो, तो मैं इस एरो पे जाके क्लिक करूंगी। इस तरह की विंडो ओपन होगी। मैं APA6 स्टाइल पे जाती हूँ।
हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं APA 6 स्टाइल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखिएगा कि अब आप देखें ये हैंगिंग फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और रेफरेंस हम दे सकते हैं। ये तो था कि हम कोई भी आर्टिकल हम गूगल पे जाके गूगल स्कॉलर में टाइप करेंगे, फिर गूगल स्कॉलर में जाके हम कोई भी आर्टिकल सर्च करेंगे और उसका डाटा हम अगर वहीं पे डायरेक्ट उसी वक्त कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके रेफरेंस देना चाहें तो इस तरह देंगे। और अगर हम चाहें तो इधर हम जब जाएंगे तो वो जो हमारा डाटा था उस डाटे को हम कॉपी करके कहीं डाउनलोड करके रख सकते हैं और लाइब्रेरी में हम अपने रेफरेंस को सेव करके रख सकते हैं। फिर चाहे नेट ना भी हो तो हम जिस वक्त चाहेंगे वो हम वर्ड में जाएंगे, वो हमारा जो काम पहले से ये वाला सेव हुआ पड़ा होगा इसको हम कॉपी करेंगे, नई अपनी फाइल में उसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम एंड नोट लाइब्रेरी में यहाँ से हम अपनी लाइब्रेरी में चले जाएंगे, हम अपना रेफरेंस सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से जाके हम अपना सेलेक्टेड रेफरेंस इस तरह से देते। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे पास कोई बुक है, हमने उस बुक का जो है ना इधर रेफरेंस देना है, बिल्कुल इसी स्टाइल में आ जाए हम चाहते हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अच्छी बात तो यह है कि हम उस बुक का टाइटल जो है वो हम जाके गूगल स्कॉलर में दें। हो सकता है कि उसका जो रेफरेंस है वो पहले से वहाँ मौजूद हो, तो सेम इसी तरीके से हम उसका रेफरेंस इंपोर्ट करके अपनी रेफरेंस लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं, फिर रेफरेंस लाइब्रेरी से एक्सपोर्ट करके यहाँ सकते हैं। लेकिन अगर का जो रेफरेंस है वो वहाँ मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो व्यूअर्स आइए उसका मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग अपनी इसी रेफरेंस लाइब्रेरी पे गए तो ये हमारे पास इस तरह इसकी विंडो ओपन हुई। अब हमने इस न्यू के ऑप्शन पे जाना है तो हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी या इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो अब हमने उस बुक की तमाम इंफॉर्मेशन मैन्युअली यानी हाथ से टाइप करनी है, उसका ऑथर, ईयर, टाइटल, जर्नल, वॉल्यूम, सारी चीज़ें हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके उसकी बाकी भी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर जब हम यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये सेव के ऑप्शन मांगेगा, हम इसको सेव कर देंगे। जब हम सेव करके अपने दोबारा इस लाइब्रेरी में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो रेफरेंस होगा वो यहाँ आ चुका होगा। अभी क्योंकि मैंने इसी को सिलेक्ट किया हुआ था और मैंने कोई मैनुअल डाला भी नहीं तो वो मुझे शो नहीं हो रहा, और अगर जब हम डालेंगे तो वो हमें यहाँ शो हो जाएगा। फिर हम उसे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिनिमाइज करके रख लेंगे और फिर हम दोबारा अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे जाके, फॉर एग्जांपल मैं उसका यहाँ पे कुछ लाइनें उस बुक की टाइप करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ टाइप करूँगी और टाइप करने के बाद सेम उसी तरीके से एंड नोट X7 या जो भी वर्जन आपके पास होगा उस पर क्लिक करूंगी, फिर इंसर्ट साइटेशन पे जाऊंगी और इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करने के बाद सिलेक्टेड साइटेशन पे जाके मैं उसका रेफरेंस यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगी। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।